नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पुलिस सेवा से अवकाश लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने के लिए उत्सुक एक पदाधिकारी जिनका नाम विनय कुमार सिंह है। विनय कुमार सिंह परिचय के मोहताज नहीं है। इनको इलाके में बहुत सारे लोग जानते हैं। ये अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय विनय कुमार सिंह ऑनलाइन ऑन स्क्रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मौका दिया अपने पोर्टल पर आने का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पुलिस सेवा में थे, आप बेहतर कार्य कर रहे थे, आपका परफॉर्मेंस भी वहां बहुत बेहतर था, फिर आपने उसको छोड़ करके समाज सेवा के क्षेत्र में आना क्यों तय किया? समाज सेवा में आने का उद्देश्य था कि मैं समाज का बेहतर सेवा कर सकूं। पुलिस सेवा में बहुत सारी बंदिशें थी जिसके कारण हम समाज सेवा नहीं कर सकते थे। वहां पर कुछ बंदिश थी। अब मैं खुलकर समाज सेवा करूंगा, इस उद्देश्य से मैं समाज सेवा में अग्रसर हुआ हूं। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में जब आप आए हैं, आप जीवन भर एक पदाधिकारी रहे, आपका वर्क कल्चर अलग रहा। यहाँ समाज सेवा का जो क्षेत्र है इसका वर्क कल्चर अलग है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं समाज में अपने विचारधारा को रखूंगा और समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलूंगा और मैं अपने विचारधारा के माध्यम से लोगों को अवगत कराऊंगा कि समाज सेवा में हमारा क्या मूल्य होगा। इससे मैं अवगत कराकर मैं लोगों को साथ जुड़ूंगा, क्योंकि मैं जिस पेशा में था, जिस नौकरी में था, उस नौकरी में भी मैं समाज के लोगों का सेवा करते रहा हूं और समाज अपने कर्तव्य देते हुए मैं समाज का बेहतर सेवा किया हूं, जिसका उदाहरण आज आपका क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है। नहीं, वो सब ठीक है। हम जो जानना चाह रहे थे कि आप जैसे ही पुलिस सेवा को छोड़े, समाज सेवा के क्षेत्र में ही नहीं आए, बल्कि आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए। आप बिहार के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या ये सही है? जी सर, सही है। मैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जो जहां रह जाता है उसका कुछ वहां आकर्षण रहता है, वहां से प्यार हो जाता है। मैं मीनापुर क्षेत्र में रहकर कार्य किया, वहां जो मेरा कार्य रहा काफी आप लोगों के सहयोग से प्रशंसनीय रहा। मैं राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। मैं देखा कि यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का एक प्लेटफॉर्म राजनीति है और राजनीति में भ्रष्टाचार को मैं दूर करने के उद्देश्य से आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां से भ्रष्टाचारियों को मार भगाऊं। आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप किसी दल से होंगे या निर्दलीय होंगे? किसी दल से हम होंगे यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि दल में कैसे टिकट मिलता है हमसे बेहतर जनता जानती है और वैसे टिकट प्राप्त करके हम नहीं आएंगे। उसी हालत में मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मीनापुर को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, मीनापुर में लोगों से मेरा संबंध रहा, लोगों से अच्छा व्यवहार रहा, इससे मैं देखा कि मीनापुर को ही मैं अपने कार्यक्षेत्र का और आगे तक ले जाऊं, अच्छा काम करूं। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने नक्सल मूवमेंट पर बहुत सारा काम किया। बेशक आपने काम किया, आपकी बड़ी ख्याति भी रही, लोगों ने आपका नाम भी लिया। तो ये नक्सल मूवमेंट, आपको क्या लगता है कि नक्सल मूवमेंट का क्या कारण रहा होगा? आप बहुत भीतर तक उसमें काम किए। नक्सल खास करके मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र में नक्सली बनाया गया था। बाहरी नक्सली आके यहाँ के नौजवानों को भटकाव के रास्ते पर ले गया। उसको पहले पर्चा साटने का जिम्मेवारी दिया, पर्चा साट के कहीं फेंकवा दिया, पर्चा किसी के दुकान में 500 रुपया दिया,
उसको लगा कि यह काम अच्छा है, एगो पर्चा साट दिया, हमको 500 मिल गया। फिर इस तरह से हर पर्चा फेंकवाया, उसको 1000 रुपया दे दिया। उसको लेवी वसूलने के लिए भेजा, आया, उसको 10% लेवी का राशि दे दिया। उसका मनोबल बढ़ते गया, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वह नौजवान को मालूम नहीं। मतलब गुमराह किया गया, गुमराह किया गया, ये बाहरी लोग गुमराह किया। मीनापुर में खास करके हमने देखा कि नक्सल विचारधारा के बहुत कम लोग हैं, वह गुमराह के रास्ते पर है, भटकाव के रास्ते पर है। इसलिए मैं उन लोगों से संबंध स्थापित किया, लोगों को समझाया बुझाया, हमारी बातों से वो लोग अवगत हुए और वो लोग समाज के मुख्यधारा में जुड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोग जो है कहा कि जो जिन पर केसेस लंबित थी वे हमारे साथ आए, मैं ले जाकर सीनियर एसपी साहब के यहाँ उनको आत्मसमर्पण कराया, बेल हुआ, अपने घर पर रोजी रोटी कर रहे हैं। जो कल पुलिस को देख के भागते थे, आज पुलिस के सामने खड़ा होते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने का हमने काम किया। और बाहरी नक्सली आवे, उसको भटकाव के रास्ते पर ले जाए, इसकी सूचना एक नक्सली दूसरे नक्सली का मुझे देते रहा और उस बिंदु पर मैंने काम किया। और मैं मीनापुर के क्षेत्र के जनता जो भटकाव के रास्ते पर नौजुवक थे, उनको मोड़कर फिर मुख्यधारा में लाने का काम किया कि तुम बाहरी लोगों को मत आने दो। जैसे ही बाहरी लोग आते थे, इस काम को करते हुए हमको लगता है कि आपका सामना भ्रष्टाचार से भी हुआ, क्योंकि आप बार बार भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की बात करते हैं। तो हमको लगता है कि इन काम को करते हुए आपका सामना हुआ, आपने इसको भ्रष्टाचार को भी बहुत करीब से देखा, खास करके मीनापुर में। हम देखा भ्रष्टाचार को बहुत करीब से, उसमें कुछ हद तक हमने सफलता भी पाई है और आगे पाऊंगा, इसका प्रयास मैं कर रहा हूं। क्योंकि हम बहुत छोटे ओहदे पर थे और हमारी दायरा उतनी बड़ी नहीं थी कि हम और उससे ज्यादा कर सके, लेकिन जितना किया वह समाज हित में किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे दूर करेंगे भ्रष्टाचार आप? भ्रष्टाचार तो ब्लॉक स्तर पर बैठा हुआ है, वहां सब दलाल के माध्यम से काम होता है। मैं उन दलालों को मार भगाने का काम करूंगा। मुझे प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड मेमोरेंडम बनाने के लिए किसी से सोचना नहीं होगा। जो पैसा मांगेगा उसका प्री ट्रेड मेमोरेंडम बनाऊंगा और उसको पैसा दिलवा के पोस्ट ट्रेड मेमोरेंडम के माध्यम से उसको अरेस्ट करवा के मैं दिखा दूंगा। जहां 2-4 केसेस होंगे सभी भ्रष्टाचार साइड हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार है ये सिर्फ दलालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको पोषित किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, ऐसा आप मानते हैं? 100%। तो वो जो बड़े लोग हैं वो आपसे दुश्मनी नहीं मोल लेंगे जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं? तो दुश्मनी मोल लेंगे तो देखा जाएगा। इसी समाज में ना सब लोग रहता है, दुश्मनी मोल लेंगे तो हम भी उनसे लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है मीनापुर में आप अभी जो चुनाव है, अगर अब तो आप चुनाव की राजनीति में आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो जो चुनाव की राजनीति है यहाँ तो काम पीछे पड़ जाता है, यहाँ तो समीकरण आ जाता है, जातीय गोलबंदी हो जाती है। तो आप कैसे निकलेंगे इन चीजों से? मैं किसी जाति किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ हूं। हम सब जाति और सभी धर्म के साथ लेकर चलने का वादा करता हूं। उन लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे विचारधारा से जुड़े और मेरे हाथ मजबूत करें। और मैं एक जाति को लेकर चलने वाला नहीं हूं, मैं सभी जातियों को अपने साथ लेकर चलूंगा। अगर आपको मौका मिल गया, इन केस अगर आपको मौका मिल गया, तो आपके मन में क्या क्या प्लान है मीनापुर के लिए? मुझे मौका मिला, मेरा प्लान पहला है कि विधानसभा का जो वेतन है मैं जनता के नाम दान करूंगा। उस पैसे से मैं हर क्षेत्र में हर पंचायत में एक आरओ का प्लांट लगाऊंगा और हर घर नल जल जो होगा वह शुद्ध जल मैं आरओ का पिलवाने का काम करूंगा। उस काम में इस काम को तो नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी का काम जो है फेल्योर है, वो फेल्योर है। कहीं जल है तो नल नहीं। आज भी जो है मीनापुर अंचल में जल नल योजना के खिलाफ दो नवजुवक आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उससे मैं कराया हूँ।
यह भ्रष्टाचार बहुत ही बड़े पैमाने पर है। अगर इसका अच्छा से जांच हो तो हम लोग इसका रिपोर्ट करते भी रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है। मैं अपने कार्यकाल में काफी इस पर पत्राचार किया हूँ, रिपोर्ट किया हूँ। यह जो सफेद हाथी निकलेगा अगर इसकी जांच अगर बढ़िया से हो। मतलब सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसा आपका कहना है? जी जी, 100%। यहाँ के जो विधायक हैं, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं कि भ्रष्टाचार को वो पोषित करते हैं या आप उसका विरोध करते हैं? भ्रष्टाचार पर हमारे माननीय विधायक जी कभी अपना मुंह नहीं खुले, कभी उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हुए हमने नहीं देखा है। और यहाँ की जनता बता रही है तो कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त हैं, ये तो जनता बता रही है, जाने के बाद पता चल रहा है। एनडीए के जो कुछ लीडर हैं, जैसे अजय जी हैं, पंकज जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं, यहाँ कुछ बाहर से आने की बात है, मिथिलेश जी हैं, आपको क्या लगता है कि ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के प्रति इन लोगों का क्या नजरिया है? चूंकि आपने बड़ा करीब से देखा है इन लोगों को, यही काम था आपका, आप इन लोगों पर नजर रखे हुए थे। हम देखे थे और देखे हैं, सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, विशेष हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला जुला करके आपका ये मानना है कि समाज जो कराह रही है इन भ्रष्टाचारियों से, आप इसको दूर कर देंगे? हाँ सर, बिल्कुल। कोई किसी को ब्लॉक में जाकर एक दिन के बाद दोबारा नहीं जाना होगा, हाथों हाथ उसका काम होगा। वहां जितने दलाल बैठे हुए हैं वो सब वहां से विदा हो जाएंगे, स्वतः विदा हो जाएंगे। और विधि व्यवस्था को लेकर के आपका क्या सोच है? विधि व्यवस्था दुरुस्त हो, इसका लेके मेरा सोच बहुत अच्छा है, लेकिन विधि व्यवस्था कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आजकल एक्सीडेंट में कुत्ता मर गया तो लोग रोड जाम कर देते हैं, वहां भी विधि व्यवस्था का उत्पन्न हो जाता है। रोड अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, भले उसकी गलती है, रोड पार कर रहा है, गाड़ी देख रहा आ रहा है, रुका नहीं, पार किया, लग गया, उसके साथ संवेदना है हमारी, लेकिन लोग उसको भुलाने लगते हैं और वहां पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसी तरह का विधि व्यवस्था मीनापुर में है और खास करके कोई विधि व्यवस्था वैसा वहां है नहीं। रोड एक्सीडेंट, सड़क का अतिक्रमण है जो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन इस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि उनका तो वोट बैंक है, नहीं बोलेंगे। अब तो आप भी नेता होने जा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे इस पर? हम हर जायज पहलू को देखेंगे, हम नाजायज का साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर इन तमाम जायज पहलू पर आप बोलते रहेंगे तो आप तो अंततः अपने ही लोगों को अलग करते जाएंगे ना, तो फिर जीतेंगे कैसे? आप चुनाव जीतने के लिए तो इन तमाम लोगों का साथ लेना होगा ना। अब देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं शौक से आया और मैं नौकरी करके सेवा करने आ रहा हूं। सेवा नौकरी करने नहीं आ रहा हूं, नौकरी करके सेवा करने आ रहा हूं। हम शुरू से सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, जहां भी मैं रहा, गिरिडीह में था, वहां भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम किया और हम यहाँ भी आए हैं स्पेशल ब्रांच में, तो आप देखे हैं कभी आप पशु का जांच शिविर लगा के लोगों का सेवा किया, कभी जो है मेडिकल कैंप लगा के सेवा किया, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं जनता की सेवा हो, मैं उसकी प्राथमिकता देता हूँ। उसके कष्ट का कैसे निवारण होगा, त्वरित उसको किस प्रकार सुविधा मिलेगी, मैं इस पर ज्यादा विचार करूंगा। आपका यहाँ कोई संगठन नहीं है, आप अपनी इन तमाम बातों को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएंगे? गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम पहुंचाएंगे, अखबार के माध्यम से पहुंचाएंगे। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता नहीं है कि हम उनको गांव-गांव भेज के ही करें। अगर हमारे विचारधारा को लोग पसंद करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। हम पहले ही बोल दिए कि राजनीति मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं। और लोग राजनीति में पेशा से आते हैं, शौक से नहीं, उनका वो पेशा है, नौकरी करने आते हैं। चलो हम हो गए, हमारा बेटा फिर आगे बढ़ जाए, हमारा पोता बढ़ जाए, मतलब वंशवाद में है, हमारा कुछ नहीं। हमारे घर में कोई बेकारी की समस्या नहीं है। बाप विधायक रहेगा तो बेटा ठेकेदारी करेगा, बहनोई विधायक रहेगा तो साला ठेकेदारी करेगा। यही ना हो रहा है मीनापुर में।
और हमारे कार्यकाल में वहां की जनता ठेकेदारी करेगी, वहां का आम नागरिक ठेकेदार बनेगा। हमारे घर में बेकारी की समस्या नहीं कि हम अपने भाई भतीजा को लाकर यहाँ रख दूंगा, सभी अपने काम में व्यस्त हैं, सब नौकरी में है, पेशा में है। हमारा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है कि हम बिजनेस को देखेंगे, हम समाज सेवा में रात दिन लगे रहेंगे, यही मेरा काम रहेगा। ऐसे भी हम विभागीय सेवा तो आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। पूरे उत्तर बिहार के पुलिस वाले मेरे पास आते हैं, जब उन पर विभागीय कार्रवाई होती है तो कानूनी राय लेने आते हैं, उनका मैं जवाब लिखता हूं। तो हम तो विभाग का सेवा ऐसे भी करते हैं। और पब्लिक की सेवा करना है उनको मैं पहले बता दी, पहले से भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको कानूनी सलाह दे देता था, उनका आवेदन लिखवाता कि इस बिंदु पर आप काम कीजिए, इस तरह आवेदन दीजिए, आपका बचाव होगा। सही माने में अगर गलत है तो हम गलत का पक्ष नहीं ले सकते। आप निर्दलीय से अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप विधानसभा के गठन में आपका विचार किधर जाएगा, महागठबंधन की तरफ या एनडीए की तरफ? हमारा विचार क्या है, मैं स्वतंत्र रूप से रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। किसी पार्टी में जाइएगा, किसी पार्टी में जाइएगा तो पार्टी के दबाव में काम कीजिएगा। नहीं, जब सरकार का गठन होगा तो उसमें आप अपना मत दीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो किधर जाइएगा, एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ? उधर तो जब देखा जाएगा, जो सरकार बनने वाली हो उसका समर्थन किया जाएगा। आपके समझ से अभी देश में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश जी की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है एक। दूसरे तरफ महागठबंधन के बड़ा घटक दल आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं। आपके समझ से इस दोनों में अगर आपसे पूछा जाए तो इस दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है? एनडीए की सरकार अच्छी है, ठीक ठाक काम हो रहे हैं। एनडीए की सरकार अच्छी है। सरकार किसी की भी हो अच्छी होती है, उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह गलत होते हैं, उनका विचारधारा गलत हो जाता है। कोई पार्टी गलत नहीं होती है, व्यक्ति से पार्टी बनता है, लेकिन वह व्यक्ति का विचारधारा गलत हो जाता है, वो चंद लोभ में फंसकर पार्टी को बदनाम करते हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार जब से आई है तब से देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया। अब तो हम उतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है कि हम बता दें, लोग कह रहे हैं तो लोग तो चाय पर चर्चा हर चौक चौराहे पर होती है, लोग कहते रहते हैं, लेकिन देश का जीडीपी कहाँ है इसको भी देखना पड़ेगा। आज एक खबर आई रघुवंश बाबू के बारे में, अब और नहीं, आप शायद सुने होइएगा। रघुवंश बाबू बहुत सम्मानित लोग हैं और मैं कहूं तो हमारे समाज के वो बहुत ऊंचे विचारधारा के, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं और मेरे पिता तुल्य लोग हैं। मैं उनके बारे में, उनका विचारधारा के बारे में क्या बोलूं। जहां वो स्वतंत्र हैं जाएं, जहां अच्छा बुझेंगे जाएंगे। हम उनके आदर्श का, उनके आदर्शों पर हम भी चलने का काम करते हैं। नहीं, आज जिस पार्टी में वो जुड़े रहे पिछले 3 दशक या उससे भी थोड़ा ज्यादा दिनों से, आज उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और बड़ा मार्मिक शब्द लिखा, अब नहीं। अब नहीं तो मतलब ये बड़ा छोटा शब्द है लेकिन बहुत कुछ है। मतलब अब नहीं का क्या मतलब, कुछ तकलीफ है? उनको उस पार्टी सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। उस पार्टी में वो उपेक्षित थे। मैं एक बार एक भोज में मिले, हम तेजस्वी जी का दिन में प्रोग्राम लेकर गए, शाम में हमको भोज में मिले थे, तो मैं उनसे कहा था कि आप थोड़ा उनको कहते नहीं है, हम लोग का कलेजा फट जाता है जब आपको तेजस्वी जी मन से कहते हैं रघुवंश जी। तो बड़ा खटारा से थे रघुवंश बाबू और बोले कि कहियो हो ओकरा हम सिखावलिए, पूर्वे के कहलिए कि तोरा का सिखाहू, लेकिन ना बात समझे थे। तो जो उनके पिता के समान है उसको भी तेजस्वी जी बोलते हो रघुवंश जी, क्या उनकी कितना ज्ञान है, कितना उनका ही है, कितने वो सम्मान करते थे। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव में, आरजेडी को इसका नुकसान होगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल आरजेडी का इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मतलब कैसे भुगतना पड़ेगा? जो रघुवंश साहू के विचारधारा से जुड़े लोग हैं आरजेडी से अलग हो जाएंगे।
स्वतः अलग हो जाएंगे और इसका नुकसान हो जाएगा उनको, और पूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा महागठबंधन को, महागठबंधन में खास करके आरजेडी को। महागठबंधन का भविष्य आपको कैसा लगता है? देखिए, उसमें एक आरजेडी छोड़ के बाद बाकी जितना लोग है वो सब अब क्या बोले हम, किस उद्देश्य है उनका, कैसे पार्टी में संगठन में टिकट देते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक बच्चा बता देगा। इधर एलजेपी भी नाराज चल रही है एनडीए में। वो तो सीट शेयरिंग के लिए नाराज चल रही है कि हमारा कुछ तो मतलब पंच दिला देगा। होता है ना कहावत, किसी देहात में लोग कहता है कि कुछ जिद रोको तो कुछ पंच दिला ही देता है ना। वही बात ना, सीट ज्यादा बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा है। वह परिवार लेकिन अगर सीट नहीं बढ़ा तो क्या वो अलग हट जाएंगे? उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो उपेंद्र कुशवाहा जी की हालत हुई है वही हालत एलजेपी का होगा। एलजेपी तो इसके पहले भाजपा के साथ गठबंधन करके सीट लड़ी, एगो सीट लाया, तो 44 सीट पर लड़ी थी ना पिछला बार चुनाव, जीत लिया था, तो उसमें एक सीट जीत पाया और क्या हो गया उसका। तो वह जो है एलजेपी का जनाधार मोदी जी के नाम से है। जिस दिन हटेगा उपेंद्र कुशवाहा की गति उसकी हो जाएगी। आप पुलिस विभाग में रहे हैं, पुलिस विभाग को कैसे देखते हैं आप? पुलिस विभाग को हम बहुत सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। पुलिस विभाग सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जनता का विश्वास जीत लेना पुलिस का ही है। पुलिस में आप आए हैं सेवा करने, यहाँ कोई खेती करने नहीं आए। तो पुलिस में समान आदर हो। हम जहां भी रहे हैं, जिस थाना में रहे हैं, उस क्षेत्र से पूछिएगा, वहां की जनता मेरा आदर करती है, मैं उनको सम्मान देता था, जिसका नतीजा है कि हमारा आज भी लोगों से जुड़ा। व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में जो बाकी लोग समझते हैं, जो बाहर के लोगों पुलिस के बारे में समझते हैं, आप अंदर से देखे हैं इसको, तो आप क्या फील करते हैं? अब आप भी बाहर के हो गए हैं, अब आप भी अंदर के नहीं रहे। हम जो अपने विचारधारा को रखे थे इस विभाग में, हम मानते हैं कि करीब करीब उसी लोग में, एक आध लोग हर जगह बुरे होते हैं और उसमें तो उससे पूरे विभाग की बदनामी नहीं होगी। पुलिस सेवा का विषय है, यह सेवा करने के लिए है, जनता की सेवा करती है पुलिस। आप रात में सोते हैं, पुलिस जगती है, आपको सुरक्षा देती है। बिना पुलिस के कोई नेता चल नहीं सकता है, उसकी कोई मंत्री चल नहीं सकते हैं। एक घड़ी स्टेटस सिंबल भी हो गया है, वो लोग पुलिस के लेके चलते हैं। उनमें इतनी समाज सेवा की बारी है। हम तो बिना पुलिस के चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में गली गली जा रहे हैं, हमको लोग माल्यार्पण कर रहा है, काफी कर रहा है, सम्मान दे रहा है। अगर और नेता में दम है तो बिना पुलिस के चल के दिखावे, समाज सेवा करे ना, तो पता चल जाएगा कितना अभी है। आप अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? संदेश यही है कि सामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूं, पैगामे मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूं। अंजाम अच्छा नहीं होता बुरे काम का, हर बात किसी को ये बताता ही रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आपने देखा विनय कुमार सिंह बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा और इनका एक विजन है भ्रष्टाचार मुक्त मीनापुर बनाने का। इनका एक विजन है विकास करने का, इनका विजन है सबको साथ लेकर चलने का। तो इन्होंने अपनी पूरी बातें रखी, आपने अभी सुना, तो धन्यवाद।